Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School, Bhuna. In last video, we have started the topic adaptation of animal to different region. कि जो एनिमल है वो डिफरेंट रीजन में किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था। और एक रीजन हमने डिस्कस किया था हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट मीन्स डेजर्ट में रहने वाले एनिमल अपने आप को किस तरह से अडेप्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हॉट ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट मीन्स जो हॉट ट्रॉपिकल रीजन है उस रीजन में जो एनिमल है वो अपने आप को किस तरह से सरवाइव करते हैं। द ट्रॉपिकल रीजन आर हॉट एंड ह्यूमिड विद ए लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफॉल एवरी डे। जो ट्रॉपिकल रीजन है वो गर्म है और ह्यूमिड है और वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है हर दिन। टेम्परेट रीजन आर रिलेटिवली लेस वार्म। जो टेम्परेट रीजन है वो क्या है, कम गर्म है। दस एनिमल फाउंड हेयर आर अडेप्टेड टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। तो इस तरह से जो एनिमल फाउंड होते हैं वो अपने आप को किस तरह से अडेप्ट करते हैं या अपनी बॉडी टेम्परेचर को किस तरह से रेगुलेट करते हैं। एंड एंश्योर फास्टर इवेपोरेशन ऑफ वाटर। और उनकी बॉडी में वाटर का इवेपोरेशन किस तरह से होता है या फिर जो वाटर ऑफ इवेपोरेशन है वो फास्टर होगा ताकि मतलब उनकी बॉडी स्टिकी ना हो और अनकंफर्टेबल ना हो। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी क्रिएट्स अ कूलिंग इफेक्ट। अगर इवेपोरेशन होगा उसके बाद बॉडी में कूलिंग इफेक्ट होगा। सम एनिमल शो एक्सेसिव स्वेटिंग। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें पसीना या फिर स्वेटिंग ज्यादा होती है। पेंटिंग लीकिंग टू इंक्रीज इवेपोरेशन। किस लिए ज्यादा होती है, ताकि इवेपोरेशन इंक्रीज हो, क्योंकि इवेपोरेशन होने के बाद बॉडी कैसे हो जाती है, कूल हो जाती है। एंड मेक द बॉडी फील कूलर। जस्ट लाइक इन डेजर्ट एनिमल फाउंड हियर आर मोर एक्टिव ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। लास्ट वीडियो में हमने डेजर्ट रीजन में रहने वाले एनिमल के बारे में डिस्कस किया था और हमने ये देखा था कि जो डेजर्ट में रहने वाले एनिमल हैं वो अर्ली मॉर्निंग और नाइट में एक्टिव होंगे, लेकिन जो ट्रॉपिकल रीजन में रहने वाले एनिमल हैं वो एनिमल अर्ली मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में हर टाइम कैसे रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। ठीक है। गोरिल्लास, मंकीज, जंगूर्स, फ्रॉग्स, बटरफ्लाईज, स्लॉथ्स एंड कलरफुल बर्ड्स सच एज टोकन्स, मैकोज आर कॉमनली फाउंड हेयर। मीन्स ये सब यहाँ फाउंड होते हैं। एनिमल फाउंड हेयर यूजुअली हैव लॉन्ग लेग्स। जो एनिमल यहाँ फाउंड होते हैं उनकी क्या होती हैं, लॉन्ग लेग्स होती हैं, टेल्स होती हैं। मैनी एनिमल, कुछ एनिमल जैसे एलिफेंट्स, फॉक्सेस एंड हेयर्स हैव वेरी लार्ज ईयर्स। कुछ के क्या होते हैं, ज्यादा लार्ज ईयर्स होते हैं। उन ईयर्स का काम क्या होता है कि वो एनिमल की बॉडी को कूल रखते हैं और उनके लिए फैन का काम करते हैं, लाइक इन एलिफेंट। सम एनिमल लाइक लीव इंसेक्ट्स एंड स्टिक इंसेक्ट हैव ए सर्टेन शेप और कलर दैट मैचेस वेल विद देयर सराउंडिंग। कुछ एनिमल ऐसे हैं कि वो इंसेक्ट को जैसे इंसेक्ट की तरह, स्टिक इंसेक्ट हैव ए सर्टेन शेप मतलब उनकी शेप सर्टेन होती है, कलर भी अलग अलग होते हैं जो सराउंडिंग के साथ मैच कर लेते हैं। ठीक है। दिस फिनोमिना बाय विच मतलब कि ऐसा फिनोमिना जिससे कोई भी एनिमल अपने कलर को चेंज करके और उसे सराउंडिंग के साथ मैच कर लेता है, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं कैमोफ्लेज। सिंस देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल फाउंड इन दिस रीजन, इस रीजन में कुछ एनिमल ऐसे फाउंड होते हैं। देयर इज ए लॉट ऑफ कंपटीशन मतलब उनमें क्या होगा, फूड के लिए कंपटीशन हो जाएगा। मैनी एनिमल अडेप्ट देमसेल्फ टू ईट फूड विच इज ईटन बाय नो अदर एनिमल। देखो कुछ एनिमल हैं वो अपने आप को इस तरह से अडेप्ट करते हैं, खाना खाते हैं, और कुछ एक एनिमल है वो दूसरे अदर एनिमल को खा लेते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड कंपटीशन, कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए। मीन्स सभी का फूड कैसा है, अलग अलग है। मोस्ट monkeys live on trees which keeps them safe from being hunted। कुछ मोंकी जो है ट्री पर रहते हैं जो उन्हें सेफ रखते हैं और वो शिकार से भी बच जाते हैं और ईटन बाय अदर एनिमल। ठीक है। और दूसरे एनिमल के खाने से भी बच जाते हैं। नेक्स्ट रीजन है एक्सट्रीम, वो कौन सा, ये हमने स्टडी किया ट्रॉपिकल रीजन। नेक्स्ट है एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट।
एनिमल दैट लाइव इन कोल्ड एरिया, जो कोल्ड एरिया में रहते हैं उन्हें अपने आप को गर्म रखने की जरूरत होती है। तो ऐसे एनिमल जो एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, जो कोल्ड क्लाइमेट वाले रीजन में रहते हैं, उनकी बॉडी पे थिक कोट ऑफ फर होता है जो उन्हें वार्म रखेगा। सम लार्ज मैमल्स सच एज पोलर बियर्स कीप देयर बॉडी वार्म। मीन्स जो कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनकी बॉडी के ऊपर थिक कोट ऑफ फर डिपॉजिट होगा जो क्या करेगा, उन्हें वार्म रखेगा कोल्ड क्लाइमेट में। सम लार्ज मैमल्स सच एज, कुछ लार्ज मैमल है जैसे पोलर बियर केप्ट देयर बॉडीज वार्म, वो उनकी बॉडी गर्म रहेगी। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर थिक कोट ऑफ वाटर प्रूफ फर होती है, मतलब कि उसके अंदर से वाटर पास नहीं हो सकता। दे ऑल्सो परफॉर्म एक्सेसिव मस्कुलर एक्टिविटी टू कीप द बॉडी वार्म। उनकी बॉडी में क्या है, कुछ और भी मस्कुलर एक्टिविटी होती है जो उनकी बॉडी को गर्म रखती है। Here are some example of animal which live in cold climate। जैसे पोलर बियर है, आर्कटिक फॉक्स है। देखिए पोलर बियर एंड मैनी अदर एनिमल्स सच एज सील्स, व्हेल्स एंड वेलरसेस हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट, मतलब कि उनकी बॉडी पे थिक लेयर ऑफ फैट होता है जिसे हम ब्लबर बोलते हैं। वो कहाँ होता है, अंडर देयर स्किन। ये क्या करता है, उनकी बॉडी को गर्म रखेगा और वहाँ के ठंडे क्लाइमेट से प्रोटेक्ट करेगा। और थिक फरी कोट ऑफ पोलर बियर ऑल्सो हेल्प टू कीप वार्म, मतलब कि जो थिक फरी कोट होती है वो भी क्या करती है, उन्हें गर्म रखती है। द वाइट फर ऑफ द पोलर बियर हेल्प्स टू कैमोफ्लेज, मतलब जो वाइट फर है वो पोलर बियर की हेल्प करती है कैमोफ्लेज में, ताकि वो हंटिंग से बच सके। द वाइट फर ब्लेंड्स विद द स्नो, जो उनकी वाइट फर है वो स्नो में मिक्स हो जाती है। और जो शिकारी हैं, वो हंटर हैं, जो वो नहीं देख पाते बर्फ के बीच में उन्हें, तो इसीलिए वो किसका काम करती है, वाइट फर कैमोफ्लेज का। पोलर बियर ऑल्सो हाइबरनेट, जो पोलर बियर हैं वो इनएक्टिव रहते हैं ड्यूरिंग द वर्स्ट पार्ट ऑफ द विंटर। विंटर का जब वर्स्ट पार्ट होता है तब वो इनएक्टिव रहते हैं। दिस अलाउ देम टू सर्वाइव विदाउट फूड और वाटर ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर सीजन, जिसकी वजह से वो सरवाइव कर सकते हैं बिना फूड और वाटर के जब ज्यादा कोल्ड सीजन होता है। पोलर बियर हैव वेरी लार्ज फरी पॉज, उनके जो पॉज होते हैं, पंजे, वो भी फरी हैं, जो क्या करते हैं, स्नो में शूज का काम करते हैं। एंड हेल्प देम टू मूव इजीली, और उन्हें बिना स्लिप हुए बर्फ के ऊपर मूव करने में उनकी हेल्प करते हैं। दीज पॉज ऑल्सो हेल्प इट टू स्विम इन वाटर, जो ये पोज हैं वो उन्हें पानी में तैरने में भी हेल्प करते हैं। व्हेन दे डाइव फॉर फूड, जब वो फूड के लिए डाइव करते हैं। अदर एनिमल जैसे आर्कटिक फॉक्स है एंड आर्कटिक हेयर ऑल्सो हैव लार्ज फरी पोज एंड ईयर्स, मतलब कि जो ये आर्कटिक फॉक्स और आर्कटिक हेयर हैं, इनके भी जो पोज हैं और ईयर्स है फरी होते हैं। जो उनके पोज हैं वो स्नो शू का काम करेंगे, जो उन्हें इजीली स्नो पे मूव करने में हेल्प करेंगे। और जो उनके ईयर हैं वो उन्हें गर्मी देंगे और कोल्ड क्लाइमेट से सेव करेंगे। जो आर्कटिक बर्ड्स हैं, जिनके क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं, नॉट ओनली देयर बॉडीज, मतलब उनकी बॉडी पे ही नहीं बट ऑल्सो ऑन देयर फीट, उनके फीट पर भी फेदर होते हैं। दीज हेल्प टू कीप देयर बॉडी वार्म, जो उनकी बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करते हैं। अनलाइक पेटर्मिगन्स दैट स्टे इन आर्कटिक रीजन, जो आर्कटिक रीजन में रहते हैं पूरा साल। सम बर्ड्स सच एज स्नो गीज, साइबेरियन क्रेन्स एंड आर्टिक टर्न्स, वो क्या करते हैं, जब ज्यादा विंटर हो जाती है तो वो वार्मर रीजन में माइग्रेट कर जाते हैं, ताकि वो कोल्ड, हार्श जो कोल्ड है उससे बच सके। दे देन रिटर्न टू द आर्कटिक रीजन, फिर वो आर्कटिक रीजन में रिटर्न करते हैं। व्हेन समर स्टार्ट सेटलिंग इन, जब वहां पर ज्यादा समर स्टार्ट हो जाती है। देखिए यहाँ आपका ये चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है लेट्स आंसर। आपने मैच द कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। उसके बाद है नेम वन कैरेक्टरिस्टिक एडेप्टेशन दैट ईच ऑफ दीज हैव फॉर सर्वाइवल, मीन्स इन सभी की आपने एक कैरेक्टरिस्टिक राइट करनी है। जैसे स्टिकी इंसेक्ट, कैमल, एलिफेंट का आप लिख सकते हो, उसके लॉन्ग ईयर्स होते हैं जो उसे गर्मी से बचाते हैं। अभी हमने इन आर्कटिक बर्ड्स का पढ़ा था, इनके जो फैदर होते हैं वो इन्हें हेल्प करते हैं अडेप्ट करने में। स्क्वेल
और कैमल, स्टिक, इंसेक्ट, इन सभी की आपने एक एक कैरेक्टरिस्टिक राइट करनी है और इन्हें आपने मैच करना है। फेदर ऑन फीट जिस तरह से क्या आएगा इसका, दिस वन। मोर ह्यूमिडिटी कहाँ होती है, देखिए मोर ह्यूमिडिटी कहाँ होती है, कोस्टल एरिया में। हायर टेम्परेचर डे टाइम, माइग्रेशन सीजनल है, और इवेपोरेशन के बाद बॉडी कूल हो जाती है या इवेपोरेशन कूल बना देता है बॉडी को। फेदर ऑन फीट, दिस बर्ड्स मीन्स आर्कटिक बर्ड्स जो होते हैं उनके फेदर होते हैं फीट पे। ये इनकी एक एक कैरेक्टरिस्टिक आपको खुद राइट करनी है। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।